फाइनली जिस बात का मुझे डर था वही हुआ और अभी जो है निबोश ने अपने एग्ज़ाम के जो पैटर्न्स है उसको चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है नए पैटर्न्स में और किस तरीके से आपको इस नए पैटर्न को फेस करना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम को ईजिली पास कर सकें। हाय दोस्तों आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो है निबोश के एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया है कि उस पर एक वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस जो है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी के जो नए एग्ज़ाम पैटर्न में जो रिसेंटली निबोश ने रिलीज़ किया हुआ है, जिसे हम लोग निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम कहते हैं। तो दोस्तों किस लिए निबोश ने भी अचानक ऐसा ओपन बुक एग्ज़ाम पैटर्न को चालू किया, इसके 3 रीज़न है। तो पहला रीज़न तो ये है कि मेनली जो है कोविड के प्रॉब्लम्स के कारण बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से लोगों को बहुत परेशानी रहती है कि जाके एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम देने को। इसी तरीके से निबोश को भी बहुत सी मुश्किल है कि एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम सेंटर्स में ब्रिटिश काउंसिल में वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करे, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए अभी के इस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये इस एग्ज़ाम पैटर्न को स्टार्ट किया है। इसके अलावा दूसरा रीज़न जो है मैं कहूँगा कि निबोश अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि जैसे आपको पता है बहुत से लोग आजकल निबोश पास होके बाहर आ रहे हैं। तो इसमें बहुत से इंस्टीट्यूट्स में जैसे बहुत से हेल्प की जाती है, जैसे रिपोर्ट मेकिंग जो होता है उसमें बहुत हेल्प किया जाता है। मैंने भी देखा है कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो पास ऑन कर देते हैं, पास ऑन इन द सेंस वो रिपोर्ट मेकिंग में बहुत से हेल्प करते हैं। बहुत से लोग को खुद को पता भी नहीं था, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता कि वो किस प्रकार के रिपोर्ट वो लोग प्रिपेयर कर रहे हो, उनके जो रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में ही बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है। वो किस तरीके से रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या है उसमें कंटेंट, उनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं पता रहता है। तो एक तरीके से कॉपी पेस्ट ऑन जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए भी ये स्टेप जो है वो निबोश ने लिया हुआ है। तीसरा मैं कहूँगा कि लर्निंग पार्टनर्स, निबोश के जितने भी लर्निंग पार्टनर्स हैं उनको बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिलेगा इस नए एग्ज़ाम के द्वारा। क्योंकि अब अगर आपको निबोश का एग्ज़ाम अगर आपको लिखने का है, निबोश अगर आपको अटेंड करने का, तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप एक अच्छे लर्निंग पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करें और उनके साथ में आप उनके स्टडी मटेरियल्स, उनके साथ में उनके गाइडेंस, उसको उन गाइडेंस को ले, क्योंकि विदाउट देयर हेल्प अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना। तो एक तरीके से ये है कि लर्निंग पार्टनर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिल गया इस नए ओपन बुक एग्ज़ाम के द्वारा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निबोश और जो जितने भी लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में जो एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो रिलेटेड टू मनी, फिनेंशियल टर्म्स में आता है वो सब, तो वो चीज़ें हम लोग छोड़ देते। तो ये है 3 पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के निबोश ने निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम को स्टार्ट किया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके जो प्रोसीजर्स क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत ब्रीफली हम लोग देखेंगे। बोश के कस्टमर केयर पे इसी तरीके से एक मेल ड्रॉप किया था नए सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के लिए, और मुझे वो पीडीएफ उन लोगों ने सेंड किया हुआ। तो आप में से किसी को भी अगर वो पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप योर ईमेल आईडी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको वो पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ आउट करूँगा कि उस पीडीएफ में क्या क्या पॉइंट्स उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो होता है, ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आप अपने घर से ही दे सकते हो। कि घर से आप अपने टैबलेट, पीसी या मोबाइल के द्वारा विथ इंटरनेट कनेक्शन आपको उनके पोर्टल पे, निबोश के पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। जो आपके लर्निंग पार्टनर्स है वो पूरे डिटेल्स आपको देंगे, तो उसमें से आपको लॉगिन करके उनके पोर्टल से आपको उस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का कि एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, आप लोग जो पढ़ रहे हो वही आपको पढ़ने का, वो जो भी एलिमेंट्स और जो भी नोट्स, जो भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हो वही आपको लर्न करने का है और मेमोराइज करने का। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो मेथड है, जो क्वेश्चंस पूछने का जो मेथड है वो चेंज हो गया। वो अभी जो है वो सिनेरियो बेस्ड रहेगा। जैसे कि पहले जैसे एग्ज़ाम में आपसे हमेशा डेफिनेशंस पूछी जाती थी, उसी तरीके से आप लोगों से जितने हो सके एक्सप्लेनेशंस पूछा जाता है। यहाँ पे अभी क्या वर्ड काउंट रहेगा, आपको एक वर्ड काउंट दिया जाएगा हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में, और उसके हिसाब से आपको
आपको आपको आपके आंसर्स लिखने पड़ेंगे, और थोड़ा वर्ड काउंट ज़्यादा भी हो जाता है तो उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मैं बोल चुका हूँ कि सिनेरियो बेस्ड रहेगा। सिनेरियो बेस्ड मींस फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेशन का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है क्या आप आपके साइट पे ऐसे सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर आप काम कर रहे हो, और आपको आपके वर्कर्स को कंसल्टेशन कुछ भी इंफॉर्मेशन कंसल्टेशन या कुछ भी कंसल्टेशन देने का, तो आप किस तरीके से उसको प्रोवाइड करोगे। तो ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उसमें आपको एज यूजुअल आप जैसे पेप टॉक्स, टीबीटी, ईमेल्स, थ्रू पोस्टर्स, थ्रू ग्राफिक कम्युनिकेशंस, वर्बल कम्युनिकेशंस, जो भी ये कम्युनिकेशन के जितने भी मेथड्स है वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो वो ये जो सिनेरियो है वो वेरी करेगा। कभी कभार हो सकता है कि आपको ये भी बोल सकते हैं कि इसी तरीके से सिनेरियो देख के निबोश ये भी बोल सकता है कि आपके जो वर्कर्स है उन वर्कर्स में बहुत से लोगों को जो होता है वो उनको जो है लैंग्वेजेस के बारे में वो रीड आउट नहीं कर सकते, उनको लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता। तो उस केस में आप किस तरीके से आप आपके कंसल्टेशन दोगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस रहेंगे ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे। उसी तरीके से आप हज़ार्स और रिस्क के जो डेफिनेशंस पढ़ते हो, जो सीखते हो, वो आपको बायहार्ट नहीं करना पड़ेगा। सिनेरियो बेस्ड पूछेंगे। जैसे आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, उस सिनेरियो को देख के आपसे पूछा जाएगा कि वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसमें वो हज़ार्ड क्या है, उसमें वहाँ पे क्या क्या रिस्क है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जो सिनेरियो बेस्ड रहेंगे। उसी तरीके से तो मैं कहूँगा कि एक तरीके से ये ज़्यादा ईजी हम लोग नहीं बोल सकते, थोड़ा टफ रहेगा एग्ज़ाम, लेकिन ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपके स्किल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेट किया हुआ है। और दूसरे अलावा इसमें दूसरा जो एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप अपनी बुक्स, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो उसमें एग्ज़ाम देने के लिए। और इस एग्ज़ाम के लिए जो टाइम फ्रेम है वो 24 आवर्स है। तो 24 आवर्स के लिए पोर्टल रहता है। तो जैसे कि आप कभी भी 24 आवर्स के अंदर आप अपने जितने क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो, इन बिटवीन आप लोग गैप ले सकते हो। तो 24 आवर्स के अंदर आपको जिस टाइम पे ये एग्ज़ाम स्टार्ट किया हुआ है उस टाइम से 24 आवर के अंदर आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये है उसका जो टाइम लिमिट इस एग्ज़ाम के लिए, जो है 24 आवर्स। नाउ यहाँ तक जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही ईजी स्टेप है। लेकिन ये जो दूसरा जो स्टेप है जो निबोश ने इस एग्ज़ाम पैटर्न में इंट्रोड्यूस किया है वो थोड़ा सा टफ रहेगा आप लोगों के लिए, जिसे हम लोग इंटरव्यू स्टेप कहते हैं। ये जो इंटरव्यू स्टेप जो है ये थोड़ा वाइवा जैसा रहेगा। जैसे कि आपके कॉलेजेस में जो वाइवा होता है वैसा वाइवा रहेगा, जिसमें आप लोगों ने जो भी आपके जो असेसमेंट और आपके जो भी रिस्क असेसमेंट जो थे उसके बारे में आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरव्यू है वो आपके लर्निंग पार्टनर्स अरेंज करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा किस तरीके से वो आप लर्निंग पार्टनर्स आपको उसके रिलेटेड जो टाइम और जो वेन्यू, जो जगह है वो आपको बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर जो होगा वो निबोश अपॉइंटेड इंटरव्यूअर रहेगा, और वो जो होगा वो क्वेश्चंस आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेगा। वो क्वेश्चंस जो होता है वो आपके असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट जो आपने सबमिट किया उससे रिलेटेड, और आपने जो एग्ज़ाम दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। तो वो उसका एम जो होता है वो ये क्लियर करने के लिए कि आपको आपने जो क्वेश्चंस दिए वो आपके जो क्वेश्चंस आपने जो अटेम्प्ट किए हुए एग्ज़ाम में उसके बारे में जो आंसर्स आपने दिए वो आपने खुद ने दिए हुए, आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो यहाँ पे जो है मैं कहूँगा कि आपकी जो नॉलेज और आपका जो रियल टाइम कॉन्फिडेंस जो होता है साइट पे, आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो उसको टेस्ट किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है मैं कहूँगा। क्योंकि जब इंटरव्यू जब आता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होता है कि वो लोग एग्ज़ाम में आसानी से वो लिख सकते हैं, लेकिन जब वो रियल टाइम में, जब रियल सिचुएशन में जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनको थोड़ा मुश्किल होता है वो एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बैठना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा मतलब है कम्युनिकेशन से कि वो लोग आपकी इंग्लिश नहीं चेक कर रहे, वो बस इतना देखना चाहते हैं कि आप वो जो क्वेश्चंस, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या फिर जो भी रिस्क असेसमेंट आपने जो प्रिपेयर किया उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, क्या वो आपने खुद ने प्रिपेयर किया है या दूसरे किसी ने आपकी हेल्प की है, वो टेस्ट करने के लिए ये लोग इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कूल होकर उसे अटेंड कीजिए। आपको जो पता है
उस आंसर्स को या जो जो आपको पता है उसको क्लियरली बोलिए, ना कि फेक आंसर्स मत दीजिएगा। उसी तरीके से जो इंटरव्यू रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, इसका जो वीडियो रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, और ये जो वीडियो होता है वो निबोश को भेजा जाएगा ताकि, और इन सब के बेस पे निबोश जो है वो आपको इस इंटरव्यू का मार्क देगा। तो इसका जो रिजल्ट है उसी टाइम पे नहीं आएगा, वो बाद में आपको बताया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपका जो ये इंटरव्यू उसे आप बहुत ही कूल एंड काम होके इसे अटेंड कीजिए। तो ये है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो निबोश न्यू ओपन बुक एग्ज़ाम के जो गाइडलाइंस है उसमें निबोश ने दिया हुआ है। तो जैसे मैं बोल चुका हूँ कि ये जो PDF है अगर आपको चाहिए तो मैं प्लीज़ ड्रॉप एन कमेंट, मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरा कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये जो वीडियो है वो मैंने इसलिए बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सब्सक्राइबर्स और जो भी हमारे दोस्त लोग हैं उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या है नया पैटर्न, क्योंकि बहुत सा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाद में अगर निबोश से कुछ मिलता है तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ओके, टेक केयर।